Hello everyone. In this lecture we will discuss about vaccination and vaccine. तो सबसे पहले वैक्सीनेशन क्या होता है? तो वैक्सीनेशन एक उस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक हेल्दी पर्सन में। होता क्या है कि हम एक हेल्दी पर्सन को इनोक्यूलेट करते हैं किसी पैथोजन से। एटीन्यूएटेड मीन्स वो पैथोजन जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है, इस फॉर्म में है, या उसका टॉक्सॉइड जो है उसको इनोक्यूलेट करते हैं एक हेल्दी पर्सन में। तो इंस्टीड ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़, उस पर्सन में डिजीज़ डेवलप करने की बजाय उस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, इम्यूनाइजेशन डेवलप हो जाता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। क्योंकि उस पर्टिकुलर पैथोजन के पास हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इनिशिएट करने की पावर होती है लेकिन डिजीज़ कॉज करने की पावर नहीं होती है। सो वो हमारी बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। इन टर्न हमारे पास मेमोरी सेल्स जो हैं वो हमारी लिम्फ सेल्स के लिम्फ नोड के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और इन फ्यूचर अगर वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे पास ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का जो है वो आइडेंटिफाई किया था। किस तरीके से किया था? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड थी उनके पास उनको जो पॉक्स डेवलप होता था वो माइल्डर फॉर्म का होता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक 8 ईयर का बच्चा था और उस बच्चे की बॉडी में उन्होंने काउपॉक्स का स्कैब जो था वो इनोकुलेट किया, इंट्रोड्यूस किया। कुछ महीनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद, उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे की बॉडी के अंदर जो पॉक्स का वायरस था उसको इंट्रोड्यूस किया। जब उन्होंने पॉक्स का पैथोजन उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने पाया कि उस बच्चे को पॉक्स से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसकी बॉडी में डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। सो उन्होंने उस टाइम इसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर माना फॉर द प्रिवेंशन फॉर स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए उन्होंने इसको एक मेथड अडॉप्ट किया। उसके बाद लुईस पास्चर ने काम किया। लुईस पास्चर ने जो है वो किस तरीके से किया? तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे बैक्टीरियल कल्चर की एज इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे जैसे हम उसकी एजिंग करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो वीक होते चले जाते हैं, और वो वीक उनकी जो डिजीज़ कॉजिंग पावर है वो कम होती चली जाती है, लेकिन जो इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करने की पावर है वो उनके पास प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने कॉलेरा के बैक्टीरिया के ऊपर काम किया और उन्होंने देखा कि जो वीकन कॉलेरिया बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने चिकन के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने पाया कि चिकन के अंदर डिजीज़ कॉज होने की बजाय चिकन जो है कॉलेरा से बचे रह जाते हैं। मतलब उनके अंदर इम्यूनाइजेशन जो है कॉलेरा के अगेंस्ट प्रेजेंट हो गया है। नेक्स्ट जो था रॉबर्ट कॉच को नोबेल अवार्ड दिया गया था इन 1905 के अंदर। उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी, जो कि उन्होंने कहा था कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो था ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और कॉलरा बैक्टीरिया जो था उनको उन्होंने कल्चर किया, और जो ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट था वो उन्होंने डेवलप किया। तो ये सारी हिस्ट्री जो थी वो थी वैक्सीनेशन की। अब बात आती है कि वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन एक सस्पेंशन होता है जिसके अंदर किल्ड या एटीन्यूएटेड फॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या एंटीजन की या डिजीज कॉजिंग एजेंट की, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो डिजीज़ कॉज ना कर सके लेकिन उसके इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर सके। कुछ वैक्सीन्स जो हैं उनकी 1 डोज इनफ होती है, लेकिन कुछ वैक्सीन्स जो हैं उनकी बूस्टर डोज रिक्वायर्ड होती हैं। अब बात आती है कि वैक्सीन्स जो हैं उनकी कैटेगरीज कितनी हैं। तो वैक्सीन्स जो हैं वो 3 जनरेशन के अंदर मेनली हम पढ़ते हैं। पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, दूसरे आते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन, और तीसरे आते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंदर हम बात करते हैं कि हमने डायरेक्टली जो है वो पैथोजन को लिया, उसको एटीन्यूएट किया, मतलब अब वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है, या उसको हीट किल्ड किया और उस फॉर्म में हम उसको एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो फॉर्म थी इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जहाँ पर हम एज इट इज़ पैथोजन को यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन या कॉलेरा वैक्सीन। ये सारे जो वैक्सीन्स हैं ये कहे जाते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन जो वैक्सीन्स आते हैं उनके अंदर जो वैक्सीन, जो पूरा का पूरा पैथोजन है उसको एज अ वैक्सीन यूज़ करने की बजाय पैथोजन का जो पार्ट
एंटीजेनिक है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर एंटीजेनिक पार्ट उसके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपनी एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर लेता है और उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन काम करता है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन के अंदर हम उस पर्टिकुलर ना तो पैथोजन को यूज़ करते हैं ना उसके किसी बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, बल्कि उस पर्टिकुलर पैथोजन की प्रोटीन या वो पर्टिकुलर जीन या डीएनए जो है उसको यूज़ करते हैं, सो दैट द बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी टेक्स प्लेस। इसको जो है अभी 2011 में मार्शल एट ऑल ने डेवलप किया था एक टेक्निक को, जिसके अंदर उन्होंने एक एंटीजन के साथ एक हार्मलेस स्ट्रेन हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी का यूज़ किया। उसके अलावा ये जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है इनको हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन्स। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।